अगर मुद्दा नहीं पता है तो आपका बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, वो ठीक है या नहीं, ये बताइए। अभी तो ये पूरे हर जगह होना चाहिए। अगर ये जनगणना करवा ले कि 600 में हाफ और 1100 में फुल दारू कहाँ मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल रहा है, तो नीतीश कुमार जो निपलटू कुमार है, बड़ा अच्छा कहा था किसी ने, शासन का सरकार नहीं है, लब्बा का सरकार है। इसीलिए कहा था क्योंकि वो काम पे नहीं जाएगा। ठीक है, वो क्या करवाएगा, जातिगत जनगणना करवाएगा। ठीक है, जातियों में फूट डालेगा, बोलेगा अरे हम कुर्मी हैं, अरे हम यादव हैं, आ जाओ। अरे राजपूत और ब्राह्मण में मनोज झा के द्वारा बयानबाजी करवाएगा। तो ये है नीतीश कुमार का कार्य करने का तरीका। नीतीश जी को मेन जानना था कि यादव कितने हैं, पता चल गया 14% है। अब सुनिए कुर्मी कितने हैं वो पता करना था, 2-3% निकले। अब स्टेटस पे लगेगा पावर होला खाली यही जाति में, हम राजपूत, हम ब्राह्मण, हम कह रहे हैं ऑन कैमरा हम हिंदू हैं। अच्छा, हम बोल रहे हैं हम हिंदू हैं। उनसे बुलवा लीजिए नीतीश कुमार से, क्या वो हिंदू है या कुर्मी है? सबसे पहले बोलेंगे हम कुर्मी हैं। लालू यादव खुद छाती ठोक करके कहते हैं कि हम यादव के नेता हैं, हम दलितों के नेता। अरे भैया हिंदू के नेता बन जाइए ना। यादव की जनसंख्या जो है 14% आई है, सबसे हाईएस्ट नंबर पे चल रहे हैं। चाहे आप 14% हो जाइए, चाहे आप 80% बन जाइए, आपके घर में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो मोदी को प्रेम करते हैं, जो हिंदू को प्रेम करते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ, कंधे से ऊंची कोई छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, तो धर्म सबसे सर्वोपरि है। जाति जनगणना करवा लीजिए ना महाराज, जितना करवाइएगा। आपको इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा, जो प्रधानमंत्री का चेहरा आप सपना देख रहे हैं ना, सपना सपना ही रह जाएगा। ये अगर नीतीश कुमार इतने ही गलत हैं, ठीक है, मनीष कश्यप भी हमेशा एक बातें लेकर के चलते थे कि जातियों में नहीं बंटना है। यार बिहार की जनसंख्या नहीं चाहती है जाति में बंटना। यहाँ क्या है, जो ठेकेदार बने पड़े हैं ना यादव के, कुर्मी के, ये लोग आ रहे हैं स्वर्णों को टारगेट करने के लिए। उनको डर है इस बात का कि अगर 12% यादव है तो उसमें भी डिवाइड हो चुका है सब कुछ। ठीक है, लेकिन जो राजपूत और ब्राह्मण वाला जाति है वो हिंदू धर्म को लेकर के चल रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि स्वर्णों में फूट डालिए आप, ताकि स्वर्ण जो है वो बट जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, वोट बैंक है, वो उसमें फूट आ जाए और किसी तरीके से इनकी सरकार बन जाए। वोट कटुआ सर्वे बोल दे। वोट कटवा सर्वे ही है। अच्छा। वोट कटवा सर्वे ही है। ये जालीदार टोपी पहनने वाले वोट सिर्फ कटवे पे ही ध्यान देते हैं, चाहे वो वोट कटवे की बात हो चाहे। हाँ बताइए, तो रमेश बिदुड़ी टाइप का बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे कि ये जो सर्वे हुआ है, प्राउड फील तो हो रहे होंगे आप, क्योंकि आपके राज्य के बारे में आपको और डीपली पता, नॉलेज। राज्य सरकारों का अधिकार है क्या जनगणना कराने का? जाति का जनगणना क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बोल दिया कि हाँ करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ जा रही है। अच्छा, आपका कौन जात है? कौन जात है? मैं तो हिंदू हूँ भाई। आपका कौन जात? हिंदू। आपका कौन जात है भाई? भाई साहब मनीष कश्यप शेर का बच्चा है और हम भी शेर के बच्चा है, डरेंगे तो नहीं है। और लालू यादव को चेतावनी देना चाहते हैं, जितने भी जो बिहार में जातिवाद वाले पार्टी है ना, उनको बोल देना चाहते हैं। भारतीय हैं। आप कौन जात के भाई? सनातन, सनातनी, सनातनी। तो ये देख लीजिए, नीतीश कुमार का आधा सर्वे तो यही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यादव में और इन सब में बांटने के पीछे का नीतीश कुमार का विजन क्या लगता है? बिहार की राजनीति ऐसी ही रही है। आप उठा के प्रारंभ से देख लीजिए, राजनीति इसी पर रही है। 80 के दशक में जब देश में जेपी आंदोलन चल रहा था, सरकार बदलने की कवायद चली, उसके बाद से जातियों के बड़े बड़े दो पुरोधा पैदा हुए। बिहार में नीतीश कुमार पैदा हुए और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू यादव पैदा हुए। तो उन्होंने देखा कि राजनीति यहाँ पे कैसी है, तो उन्होंने जातियों को साधा पहले, फिर बाद में आगे चल के उन्होंने एमआई समीकरण साधा। 85 में लालू की सरकार बन गई। जब नीतीश जी आते हैं 2005 में, नीतीश जी पहले तो सुशासन चलाते हैं, लेकिन जैसे उनको लगता है कि अब वो प्रधानमंत्री एनडीए से नहीं बनने वाले हैं और नरेंद्र मोदी से व्यक्ति जो हम उनसे पहले उनके बाद आए राजनीति में, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा था। नीतीश कुमार को इस बात से जलन हो गई और नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद से बिहार में जो चल रहा है, नीतीश कुमार 2021 से चिल्ला रहे थे जातीय जनगणना करानी चाहिए। करवा लिए। उनसे उसको मिला क्या? नीतीश कुमार ये क्यों नहीं गिनवाते हैं कि कितना हॉस्पिटल बनवाए हैं, कितना बढ़िया स्कूल खोले हैं, सरकारी स्कूल का स्थिति क्या है, चरवाहा विद्यालय खुला, उसमें कितना घोटाला हुआ, ये भी तो निकाले। अलकतरा घोटाला हुआ, लालू जी जेल में, ठीक है कोई बात नहीं, नीतीश कुमार की सफलता है। लेकिन बिहार में और भी तो लोग हैं। आनंद मोहन को क्यों बाहर किए? जिन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी की हत्या की, आपने उसको जेल से बाहर कर दिया, आजीवन कारावास। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, वो ठीक है या नहीं, ये बताइए। अभी तो ये पूरे हर जगह होना चाहिए। आप परसेंटेज जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए।
वोट जाति के हिसाब से। जहाँ पे यादव है वहाँ पे यादव खड़ा होता है। अच्छा, लीगली नहीं हो रहा है, लीगली तो हो रहा है जहाँ पे। आप भारतीय पहले हैं या फिर आप यादव या फिर हिंदू? मत पूछो, आप वोटों का नहीं, पूछो। आप इंडियन पहले, आप इंडियन पहले हैं या फिर आप किसी जाति से पहले? भाई साहब मैं तो, मेरी तो जात भारत होने वाला है, इंडिया का नाम तो अब क्यों भारत नहीं होने वाला है? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया। मुद्दा से भटकाने का काम किया जा रहा है। आपने प्रश्न किया था जाति जनगणना से फायदा क्या है, और ये आ गए कि इंडिया और भारत का है। अरे भैया मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए, ठीक है। आपको अगर मुद्दा नहीं पता है तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जब पत्रकार महोदय आपसे मुद्दे की बात कर रहे हैं तो आप जातीय जनगणना के फायदे बताइए, फायदे। आरजेडी के जो लोग हैं वो और खड़े होकर के कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के हिसाब से जो दलित समाज है उसको और ज्यादा आरक्षण मिलना। ऐसा नहीं, अगर इक्वलिटी की बात करते हो या तो आरक्षण हटा दो, या तो जाति जनगणना के हिसाब से जितना जो परसेंटेज है उतना दे दो। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को और कामों पे ध्यान देना चाहिए था जातीय जनगणना? अरे कोई नहीं दे रहा है। जाति जनगणना करो, ठीक है। बिहार सरकार की मांग है, आरजेडी की मांग है, जेडीयू की मांग है, ठीक है। कल कोई यही जितने भी अलायंस ये बनाए हैं, इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, अभी इनसे फुल फॉर्म पूछिए तो यहाँ पे कितने लोग नहीं बता पाएंगे। सुनो, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे? आज हमारी आर्मी जो है, क्या उसमें जाति देख के भर्ती होती है? कल को यादव, मुस्लिम, उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, जितने भी जातियां हैं 36 प्रकार की जो भारत में सबको ये इंडिया अलायंस ने बांटा है, कल को उसमें नहीं फूट पड़ जाएगी। राजस्थान के अंदर 15 साल की लड़की का बलात्कार करके भट्टी में फेंक दिया गया। मानना है ना, इंडिया जो नया गठबंधन बना है ना, ये एकदम है ना लूटने के लिए नया नाम चेंज सिर्फ किया है। नाम चेंज किया है। एक सवाल है मेरा, आपके हिसाब से क्या देश में या राज्यों में जातीय जनगणना होनी चाहिए? ये पता होना चाहिए किसी को कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नीतीश बाबू कह रहे हैं जरूरत। वो तो पॉलिटिक्स वो जाने वाला है, वो सब काम खत्म है। जनगणना बिल्कुल हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है, तो गलत हो रहा है ये हिंदुओं को बांटने इंडिया के पास है ना, कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। एक मिनट है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हिंदू का तो एक तो चुनाव आता है तो हिंदू एक हो जाता है, उसके पहले आप लोग बांट देते हो, ठीक है। और देखो ये यूपी का है, ये यूपी का जरा दिखाओ तो पर 3 घंटे एक रेप हो रहा है। आप एक बात मुझे बता, एक सेकंड सर, आप मुझे एक बात बताइए। रेप का मुद्दा बिल्कुल हमारा चैनल उठाता रहता है। मैंने उज्जैन मामले पे भी कवर किया। अभी जातीय जनगणना, एक सेकंड, नहीं, अभी आप नहीं, सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि जो हिंदू हैं वो तो शास्त्रों के हिसाब से ही बांटे गए। आपको उसके पीछे का कारण पता है? कर्म के हिसाब से बांटे गए। अब कर्म सबका बदल गया है, सबको उसी के अकॉर्डिंग बांटो। आरक्षण तो सब ले रहे हैं, सब ईडब्ल्यू करना चाहिए तो रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। क्या कहना है? रिजर्वेशन खत्म लेकर वही वाला हाल है तो फिर क्या उसका फायदा क्या है? जो ले रहा है वही ले रहा है बार-बार। यानी अरे बोल रहे हैं कि और रिजर्वेशन बढ़ा दो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बढ़ा तो है, यानी कि 10%। स्वर्णों को भी मिला है 10%, स्वर्णों को भी मिला है 10%, मिला है ना 10%। आप कोई नहीं बोलते। कुमार जी के पास वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि बैकवर्ड वोट हमारे पास जाए, इसलिए कर रहे हैं जी वो सब नाटक। कौन सा गठबंधन बना है? ये 420 गठबंधन है। 420 गठबंधन। हाँ, देखिए मेरा सिंपल कहना है, नीतीश जी को मेन जानना था कि यादव कितने हैं, पता चल गया 14% है। अब सुनिए कुर्मी कितने वो पता करना था, 2-3% निकले। अब स्टेटस पे लगेगा पावर होला खाली यही जाति मेरे, ठीक है। आपको बता दे जब इलेक्शन आया है नजदीक तो आप कहीं ना कहीं जातिवाद में ये लोग बांटना चाहते हैं। आपको बता दे पत्रकार महोदय, कितना भी जातिवाद बांट लो, कितना भी तुम जाति का जनगणना चला लो, पावर हमरे सबके चली। सिंपल बात है, कितना भी जाति जनगणना कर लीजिए, कितना भी आप 14% आप बता दीजिए। भाई साहब बहुत अच्छा बात बोले, अगर जाति जनगणना किए हैं तो आरक्षण खत्म होना चाहिए, बिल्कुल समर्थन करते हैं भाई साहब बात का। लेकिन जो वहाँ चाटुकार जो नेता वहाँ बैठे हुए वो नहीं खत्म कर रहे हैं। आपको बता दे कितना भी 14% यादव निकला है, 2-3% कुर्मी निकला है, पता चल गया ना कौन कौन कितना है। अब लगा लो तुम पावर होला खाली यही जाति मेरे, कितनों जाति में लगा लो, ठीक है। पावर हमरे सबके चली, सिंपल बात हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये हमरे कौन होला? वो छोड़िए ना, वो हमरे कौन होला, बस आपको बता दो। और दूसरी बात, इलेक्शन नजदीक आया है, आप शांत रहिए। ये G20 का इनको फुल फॉर्म नहीं पता, ऐसे लोग पता है क्या बोलता है G20 का फुल फॉर्म पता है क्या है? घोसी 20। इन लोग के दिमाग में भूसा भरा, बोल ही नहीं सकता G20 का मतलब। बोल रहे G20, हम खैर उस टॉपिक में नहीं भटकाना चाह रहे। सिंपल मेरा बात है, उसमें इंटरप्ट मत कीजिए। जातीय जनगणना सोचने वाला बात है। पहले ब्राह्मण, पहले MOS समीकरण चलाते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण,
फ्लॉप हुआ। यादव जब मरती है कोई सरकार नहीं आता है समर्थन में। ये आपको बता दें यादव का सरकार है ही नहीं। आपको पता है किसका सरकार है? परिवारवाद का। अगर लालू यादव सच्चे अगर ये यादव रहते ना और सच्चे अगर परिवारवाद वाले नहीं रहते तो वो नया यादव दूसरा जो अच्छा पढ़ा लिखा यादव रहता उसको खड़ा करते, अपना बेटा को नहीं खड़ा करते। तो ये जातिवाद वाले नेता है। नीतीश कुमार के ही जो चाटुकार लोग हैं, आनंद मोहन एगो मनोज झा, दोनों एलियंस तैयार कर करके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ठीक है, अभी जातीय जनगणना करवा दिए, जातीय जनगणना करवाइए। ठीक है, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए, यही मांग करेंगे बिहार सरकार से। और आपको पता चल चुका है कौन है यादव के लिए, आपको जितना काम करना हो कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी वही एंड में बोलेंगे पावर हमरे सबके चलिए। बात खत्म। आप बिहार से हैं? जी बिहार से। एक बात बताइए, ये जो जातीय जनगणना में एक तो बांटा गया, उससे पहले मनोज झा ने जो कविता पढ़ी कि ठाकुरों को लेकर के, ये प्रताड़ना शुरुआत से दी गई। अब इस प्रताड़ना को रोक देना चाहिए कि भाई चलिए जो पास्ट में हुआ, आप फ्यूचर को और अलग तरीके से बढ़ाएं। बिल्कुल, आपको बता दें पहली बात तो ये कविता कहीं ना कहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे थे। ठीक है, वो भी कितना दशक पहले, 1981। बिल्कुल लिखे थे। बहुत अच्छे पत्रकार है, आप पढ़े लिखे हैं। वो कविता को यहाँ सुनाने का क्या मकसद था? वो भी महिला आरक्षण बिल पे जब बात हो रहा है, उत्सव का माहौल था, पूरा देश की हर महिला खुश थी, तब ये लोग आरक्षण पे और क्या क्या चीज पे बात करने लगे। ये ठाकुर का कुआं, ठाकुर का खेत, ठाकुर का भाई, और बोला है तुम्हारे अंदर ठाकुर है, मेरे अंदर भी ठाकुर है। तो भाई तुम्हारे अंदर ठाकुर होगा, हो सकता है तुम्हारे डीएनए में दोष हो, हम मेरे अंदर ठाकुर नहीं है। अगर मेरे अंदर अगर कुछ गलत रहता है ना तो हम बोलते हैं मेरे अंदर रावण है, रावण को खत्म करेंगे। ब्राह्मण है, ठीक है, हम बोलते हैं रावण को खत्म करेंगे। ठाकुर कहाँ से आ गया इस बीच में? और सुनिए, जब सब घर में सोता था ना तो बच्चा 14-14 साल का बच्चा जो बलिदान पे जाता था वो था ठाकुर। जब कहीं ना कहीं जो जितना भी आप मान सिंह तोमर या जिनका भी आप उठाएगा नाम, जितने भी जो क्रांतिकारी थे राजपूत, जो बलिदान देने का टाइम आता था वो थे ठाकुर। ठीक है, इतना औरंगजेब, बाबर, अकबर, जितना भी जो जाहिल बुजदिल सब आया था, सबको मारने का काम किए थे ठाकुर। अगर उस ठाकुर के नाम पे अगर कुछ रखा था तब वो खल क्यों रहा है? ये सर नकली ब्राह्मण है। पत्रकार महोदय आपको क्लियर बता दे, ये आरजेडी में और सोचने वाला बात है। चेतन आनंद, आनंद मोहन, ये भी तो एक ही एलियंस में है। चेतन आनंद भी उसी में है, आनंद मोहन भी उसी में, उसी में मनोज झा भी है। तो ये लोग एक घर में लड़ रहे हैं, जुबानी खेल कर रहे हैं और बिहार में जातिवाद नरसंहार करवाना चाहते हैं ताकि ब्राह्मण राजपूत लड़े। बोल रहे जीव जातिगत नरसंहार का आरोप है। अरे आनंद मोहन क्या बोला सुने हैं? जीव काट के फेंक देंगे। हम राजपूत के समर्थन में खड़े हैं ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि राजपूत हमारा भाई है। ठीक है, 36 बिरादरी भाईचारा हम लोग का चलता है। लेकिन आनंद मोहन जो ये बात बोले हैं ना कि हम जीव काट के फेंक देंगे, तुम उस टाइम किस बिल में घुसे हुए थे आनंद मोहन जब तुम्हारे धर्म को मिटाने का बात किया गया था? तुम उस टाइम किस बिल में थे आनंद मोहन जब बोला गया था कि सनातन एड्स से, डेंगू, मलेरिया, HIV है, इसको कहीं ना कहीं खत्म करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन? तुम्हारे लिए धर्म से बड़ा जात हो गया क्या? मतलब कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। ये लोग राजनीति के तौर पर जातिवाद में बिहार की जनता को भटकाना चाहते हैं। आपको बता दें, यहाँ जो सच्चे राजपूत होंगे उनके समर्थन में हम खड़े हैं, और जो नकली राजपूत, जो आरजेडी वाले, आरजेडी का आपको इतिहास बताए? ये पता है क्या बोलता था? भूरा बाल साफ करो। और ये बात बोलने के बाद भूरा बाल साफ करो का अर्थ नहीं समझ आता है कुछ बताए, बुरा नहीं न मानिएगा। सुनिए, भूरा बाल साफ करने का मतलब आपको पता है क्या है? सुन लीजिए, भू मतलब भूमियार, रौ मतलब राजपूत, ब मतलब ब्राह्मण और लौ मतलब लाला कास्ट, मतलब पूरा स्वर्ण को साफ करने का बात करते हैं। सुनो लालू यादव, ये बात बोल के तुम 10-15 साल तक राज किए थे ना बिहार में, तुम अब भूरा क्या काला बाल भी साफ कर लोगे ना, लात मार के बिहार का जनता गिराएगा।